वेलकम बैक गाइस। पहले एपिसोड में हमने चेक किया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि डिग्री क्या होती है। पर एक और बात मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशंस का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट होगा, किससे चिपका हुआ होगा कांस्टेंट? किसी वेरिएबल से, और इस वेरिएबल का पावर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर। और यदि हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स है तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ही, एक्सप्रेशन ही, कैसे कांस्टेंट रहेगा इसमें भी। ठीक है, और ये कांस्टेंट किससे चिपका हुआ रहेगा? वेरिएबल से। ठीक है, और वेरिएबल से पावर में क्या रहेगा? होल नंबर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पावर में रैशनल नंबर मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और पावर में होल नंबर मतलब पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि 5x², सही बात है, वेरिएबल x है और क्या 2 रैशनल नंबर है? जी हाँ, हम रैशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो p/q, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हुआ, और 2 होल नंबर भी हुआ। तो 5x² एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। सो गाइस ये आप लोगों को मैंने बताया। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हुआ कि इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। ये हमने पिछले क्लास में चेक किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबके पावर में होल नंबर है। जब इस x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब इस x के पावर में 1 है। और हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 2 टर्म्स है। पहला टर्म है x² और दूसरा टर्म है ट्वाइस x। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, इन टर्म्स में जो नंबर चिपका हुआ होता है, जैसे 2x से चिपका हुआ है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 x² से चिपका हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x²। जो 1 है वो x² का कोएफिशिएंट है। 2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, हम ऐसा कहेंगे। इसके अलावा अब मैंने आपसे कहा कि भाई क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे जी हाँ, सबके पावर में क्या है? होल नंबर है। अच्छा, 7 के साथ तो x है ही नहीं, है क्या? जी हाँ, जो 7 है इसके साथ x है, पर उस x का पावर कितना है? 0। क्या 0 होल नंबर है? जी हाँ, 0 होल नंबर है। और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए हम x टू द पावर 0 को लिखते नहीं है। पर 7 भी एक पॉलिनोमियल है, और ये -7। कितने टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में? 1 2 3 4, एक एक करके लिखते हैं। पहला टर्म होगा -x³। यदि माइनस एसोसिएटेड है तो आप माइनस को साथ में लिखेंगे, जैसे ये +2x² +x एंड माइनस। तो these are the 4 terms belonging to this polynomial. In this, -1 is the coefficient of x cube.
आपको लिखना है इसके नीचे, जैसे हमने इसके लिए यहाँ लिखा है वैसे इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपको ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2 लिखना है। क्या लिखना है आपको, पहले आपने इस तरीके से लिख देना है, फिर यहाँ पे इसके टर्म्स को कॉमा कॉमा करके लिखना है, और इसके नीचे आपको अगली लाइन में लिखना है कि -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, +2 is the coefficient of x square, +1 is the coefficient of x, and -7 is a constant। जब भी x to the power 0 वाला टर्म रहेगा, या -7 या 2 या 3, ये सब क्या कहा जाएगा, इसे कांस्टेंट। क्या इनके साथ x नहीं होता है? होता है। -7 के साथ x है, पर x का पावर कितना है? 0, और 0 होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो अगर कल को कोई आपसे पूछता है कि क्या 9 पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे जी हाँ है। ओके, क्यों? क्योंकि 9 के साथ x है, पर x का पावर क्या है? 0। तो आप देख सकते हैं 7, 4, -2, +9, -1, 101, ये सब भी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। सो गाइस, -7 is a constant, okay, and rest you know how to write, okay guys। So let us move on to example number 1। पर example number 1 में जाने से पहले हम लोगों को डिग्री समझना पड़ेगा। क्या होती है ये डिग्री, चेक करते हैं। So let us discuss about the types of polynomials, okay। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर मैंने लिखा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये अलग है, ये अलग है, -9x3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये 3x अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। 7x² पॉलिनोमियल है, -9x3 ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनके जो पावर है वो होल नंबर से। तो इन सभी पॉलिनोमियल में, इन तीनों पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, इसलिए हम इन्हें कहेंगे मोनोमियल्स। अच्छा, अगर मैंने कहा 3x + 2, या मैंने कहा -7x² + x, या मैंने कहा x to the power 4 + 9, क्या ये सब पॉलिनोमियल्स है? जी हाँ, पर इनकी तरह यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 1 नहीं है। यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 2, और 2 को हम कहेंगे बाइनोमियल्स। देखो गाइस, हमें इस लेवल पे इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आएगा और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपको ये बारीक बारीक चीजें, ये डिटेल नॉलेज आना चाहिए। तीसरा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? जिनमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे? 3 नंबर ऑफ टर्म्स, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल है 3x² + x + 9, इसका स्क्वायर है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि 8x³ + x + 7। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 3, एंड एवरीवन इज ए पॉलिनोमियल। सो गाइस, ये हमने किस बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है? उनके नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर उनके पास एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। तो आप लोगों को मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स का डेफिनेशन ढूंढ के लिखना है। क्या होगा मोनोमियल का डेफिनेशन? मोनोमियल का डेफिनेशन होगा कि पॉलिनोमियल्स हैविंग, आप ऐसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म। इसमें क्या लिखेंगे आप? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 terms and their 3 terms, and this is how they are defined, okay। so guys, और आप हमेशा याद रखिए कि इस
इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? 9। ओके, इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? 2। इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? इस इक्वेशन में कांस्टेंट कोई है ही नहीं, सारे पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब x का पावर सबके पास में कुछ ना कुछ है। इस 2 के पास जो x है उसका पावर 0 है, इसलिए वो 1 है। ओके, तो कांस्टेंट टर्म के साथ जो x रहता है उसका पावर हमेशा कितना रहता है? 0। ये जो पावर है ना, जो पावर है उसे हम डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ये x का पावर कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये x का डिग्री 2 है। इस x का पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट द डिग्री ऑफ x इज 1। नाउ द डिग्री ऑफ x इज 2, द डिग्री ऑफ x इज 3। ओके, अब मुझे बताइए पहले, क्या 9 एक पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, और एक वेरिएबल होगा, और इसके पावर में एक होल नंबर होगा। WH मतलब होल नंबर। कांस्टेंट तो है 9, वेरिएबल को मैं x मान सकता हूँ, और होल नंबर 0 है, 0 है, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो बताइए क्या 9 पॉलिनोमियल हुआ? यस। तो 9 के साथ जो x है, 9 को हम क्या बोलते हैं? 9 इज ए कांस्टेंट, है ना। अभी मैंने यहाँ बताया आपको कि ये 9 कांस्टेंट है, ये 7 कांस्टेंट है, ये 2, ये 9 कांस्टेंट है, पर ये x कांस्टेंट नहीं है, पर ये 9 भी कांस्टेंट है। और ये 9 के साथ जो x है उसका डिग्री कितना है? 0। तो आपको ये समझना है कि ऐसे जितने भी कांस्टेंट हैं इन सब के साथ जो वेरिएबल है, जो x है, उसका डिग्री कितना रहेगा? 0। ओके, इसीलिए इन कांस्टेंट्स को जीरो पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आप एक नोट बना के लिखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स। ओके, या फिर द डिग्री मैं नोट करके लिखवा लेता हूं। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। तो गाइस मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पॉलिनोमियल का, -x³ + 2x + 9। पहले तो बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 3, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल? जी हाँ, आप सही हैं, ट्राइनोमियल्स। अब मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ +2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। These two are the x वाले टर्म्स। 9 के साथ x है क्या? नहीं, इसीलिए हम 9 को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसके साथ x है, उसके पावर में भी कितना है? 0। अब क्योंकि x⁻0 1 होता है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो कांस्टेंट का डिग्री कितना होगा? इसके साथ x का पावर कितना है? 0। तो कांस्टेंट का डिग्री होगा हमेशा 0। और कांस्टेंट का डिग्री 0 होने की वजह से उसे जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। मतलब जीरो पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट। अब जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया कि 2x4 + 9x³ + 3x - 7, और आपको बोला कि भाई ये वाले पॉलिनोमियल में मुझे जीरो पॉलिनोमियल ढूंढ के बताओ। तो आप जीरो पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? 7, जो कि गलत आंसर है। -7 माइनस भी है ना, उसको कैसे? तो जीरो पॉलिनोमियल इज -7। ओके गाइस, जिसमें x का पावर 0। कांस्टेंट ही जीरो पॉलिनोमियल होता है। एंड यू शुड नोट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोट करें कि द डिग्री ऑफ ए
नॉन जीरो, the degree of a non-zero क्या है 9 constant. So the degree of a non-zero constant is always 0. So नोट करके रखिए, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है. ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह. The degree of a non-zero constant polynomial is always 0. क्योंकि 9 पॉलिनोमियल है तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. ठीक है. ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of number of terms. If the number of terms is 1, monomial, accordingly binomial and trinomial. अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल का एक और क्लासिफिकेशन है ना. ये तो क्लासिफिकेशन हुआ नंबर ऑफ टर्म्स पे, एक और है डिग्री के बेसिस पे, है ना. तो पहले हमको उसके लिए डिग्री पढ़ना पड़ेगा, और डिग्री क्या होती है चेक करते हैं. सो degree of a polynomial can be defined as the highest power of a variable. ये क्या बोलना चाहते हैं? देखो गाइस, इसे लिखना है आपको, और मैं इसी के साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझा रहा हूँ. बहुत आसान है. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स. मतलब आप लोगों को पॉलिनोमियल्स गिवन है. पहला पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3. तो इस जगह पर आपको डिग्री बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है. अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल. पहले पता करिए वेरिएबल यहाँ कौन है. यहाँ वेरिएबल है x, और x का जो हाईएस्ट पावर है, क्या है x का हाईएस्ट पावर 4 की 5, एंड दैट्स द आंसर. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5. ओके, बस इसका आंसर क्या होगा, द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 5. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 माइनस y स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8. अब आप बताएं, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल था, वैसे यहाँ वेरिएबल कौन है, y का वैल्यू चेंज हो सकता है. 2 तो 2 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा. अब एक में y का पावर 2 है, एक में y का पावर 3 है, और इसमें y का पावर 8 है. हाईएस्ट पावर 8. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, the degree of the given polynomial is 8. थर्ड नंबर है आपका 2. पहले तो बताइए क्या ये 2 पॉलिनोमियल है भी. अभी हमने देखा कि ये 2 पॉलिनोमियल है. कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहता है, हमेशा 0. तो आप लिखेंगे 0 इज द डिग्री, या द डिग्री ऑफ 2 इज 0. एंड दिस इज हाउ यू गेट टू नो अबाउट डिग्री. डिग्री निकालने के लिए हमें क्या किया, जो भी वेरिएबल में हमको क्वेश्चन गिवन है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर निकाला. दैट इज व्हाई द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल. खत्म. क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो डेफिनेशन क्या बनेगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल can be defined as the highest power of a variable. That's it. I hope example number 1 आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं गाइस. सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को डिग्री, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, है ना, हमने इतनी सारी चीजें अब तक डिस्कस करी है. ये सब है बेसिक्स. क्वेश्चन सॉल्व अब हम करेंगे अगले एपिसोड से, और वो एपिसोड बहुत जल्द आपके लिए लागू हो जाएगा. सो गाइस, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो
we will be starting with exercise 2.1. Till then, take care, enjoy and stay safe. Namaskar.